हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुस्कान, आपकी बायोटेक्नोलॉजी ट्यूटर, और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो चैप्टर 10 है उसका सेकेंड वीडियो जो है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था माइक्रोस्कोपी, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। स्टूडेंट्स, ये जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं इनके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, रिसर्च करोगे, बिना इन सब टूल्स के आप रिसर्च नहीं या स्टडी नहीं कर पाओगे। या कह सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट जो आप स्कूल में परफॉर्म करते हो लेटर ऑन आप अपने कॉलेज में परफॉर्म करोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है विदाउट द नॉलेज ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ जो है सेंट्रीफ्यूगेशन। स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? ये एक सेपरेशन टेक्निक है। हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स क्या है स्टूडेंट्स? बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है और इसलिए हम उन्हें कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके साइज छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए एंड हमारे अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे न्यूक्लिक एसिड, अगर आपको इनकी स्टडी करनी है तो आप कैसे करोगे? ये तो हमें पूरे एक ह्यूमन में कंबाइंड मिलते हैं, इनकी स्टडी आप कैसे करोगे? अगर आपको इनकी स्टडी करनी है तो आपको इनको अलग अलग करना पड़ेगा। इनको अलग अलग कैसे करोगे? इनको अलग अलग आप इस सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से कर सकते हो। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपको हेल्प करता है चीजों को अलग अलग करने में। अब स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या? आप इस इमेज में देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है। आपने देखा होगा फेयर्स में एंड सारे मेले में कि एक झूला तो ऐसा जरूर होता है जो क्या करता है, बीच में मोटर रहती है और साइड में वो आपको स्पिन कर देता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? बहुत हाई स्पीड में चीजों को रोटेट कर देता है और उस हाई स्पीड की मदद से जो चीजें होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो है हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी होती है? आउटवर्ड फोर्स होती है। बीच में जो मोटर रहती है वो क्या करती है? वो स्पिन करती है। कौन सी स्पीड पे? वेरी हाई स्पीड। और उस स्पिनिंग ऑफ कह सकते हो मटेरियल्स एट अ हाई स्पीड कॉजेस आउटवर्ड फोर्स। अब ये आउटवर्ड फोर्स जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब स्टूडेंट्स, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इसमें। पहला तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर एक्सिस से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब ये बाहर की तरफ फोर्स की मदद से चीजों की डेंसिटीज अलग अलग हो रही हैं और अलग अलग जगहों पे वो सेटल हो रही हैं। अब उसी के साथ साथ ये जो सेटल हो रही हैं चीजें, इनमें एक और इंपॉर्टेंट फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जिसकी जहां पे जो ग्रेविटी है वो वहां जाके सेटल हो जाता है। तो आपने अलग अलग कर लिया चीजों को, जो मेन कंसेप्ट है बिहाइंड आर सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ, सेंट्रीफ्यूगेशन जिस इक्विपमेंट की मदद से हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज। अब स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूज जो रहता है वो बहुत अलग अलग टाइप का रहता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये क्या है? सेंट्रीफ्यूज। नाउ, सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको क्या बताया? आपने
कह सकते हो हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी अलग अलग डेंसिटीज होने की मदद से इनको हाई स्पीड पे रोटेट करा, और हाई स्पीड पे रोटेट करने की मदद से इन पे सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, जिसकी मदद से ये अलग अलग डेंसिटीज की जगह पे या अलग अलग टाइम पे सेटल हो गए, एंड आपने इनको सेपरेट कर दिया। अब आप इन पे स्टडी अलग अलग सेपरेट करके भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो, centrifugation is one such technique in which particles or molecules are separated based on their densities. आपने particles को density की मदद से separate कर दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से आपने चीजों को अलग अलग कर दिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सोल्यूशन अराउंड एन एक्सिस एट अ हाई स्पीड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, नाउ हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो है सेडिमेंटेशन। नाउ सेडिमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हर सॉल्यूशन में जो लिक्विड होता है और जो चीज़ें होती हैं वो अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने अपने कह सकते हो वेट के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाती हैं। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे जाती है, फ्लूइड जो रहता है वो ऊपर आ जाता है। उसी तरीके से इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ने इस कंसेप्ट को यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि वंस हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के उसे एक हाई स्पीड पे रोटेट तो कर देते हैं, लेकिन चीजें अलग जो हम करते हैं वो हम सेडिमेंटेशन से करते हैं कि अलग अलग चीजें अपनी डेंसिटीज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाए। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखो सबसे पहले ये मेरा वाइट ब्लड सेल WBC का कह सकते हो एक सोल्यूशन है। अब ब्लड जो रहता है वो तो इंटायरली ह्यूमन का एक साथ निकलता है, ऐसा तो नहीं होता उसमें WBC अलग निकल जाए, RBCs अलग निकल जाए, प्लेटलेट्स अलग निकल जाए या उसका जो सीरम है वो अलग हो जाए, नहीं होता ऐसा। तो हमें अगर उन अलग अलग सीरम को WBCs या RBCs से अलग करना है तो हम क्या करते हैं? हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। अब हमने सेंट्रीफ्यूगेट फ्यूज में डाल के उसको एक बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कर दिया। अब अलग अलग, अब WBCs की अलग डेंसिटी है, फिर RBCs की अलग डेंसिटी है, फिर प्लेटलेट्स की अलग डेंसिटीज है, तो ये सेडिमेंट कर जाएंगे अपने अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। एज यू कैन सी सबसे हैवी क्या होते हैं? हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? रेड ब्लड सेल्स। फिर उससे थोड़े ज़्यादा कम या कह सकते हो थोड़े कम वेट के होते हैं हमारे WBCs और प्लेटलेट्स। तो आपको ऊपर वाली लेयर पे मिलेंगे WBCs एंड प्लेटलेट्स। सबसे कम डेंसिटी का होता है प्लाज्मा, तो आपको प्लाज्मा अलग हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमें जो यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो आजकल बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी हो गई है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज़ करने की, जिसको हम क्या कहते हैं? PRP। अब ये जो PRP है ये बहुत हाईली पोटेंशियल ऑफ रीजेनरेटिव ग्रोथ है। मतलब आपको अगर कहीं भी चोट लगी है, आपको उस टिश्यू को जल्दी हील कराना है, आपको वो आप सर्जरी के बाद वो ऑर्गन जल्दी से हील कराना है, आपको चोट लगने के बाद वो स्किन जल्दी से डेवलप करनी है, तो आप क्या यूज करते हो? ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज करते हो, बिकॉज इनके पास बहुत हाई रीजेनरेटिव ग्रोथ है एंड वेरी पोटेंशियल ऑफ रीजेनरेशन, बहुत जल्दी से स्पीड कर देते हैं ये रीजेनरेशन को। सो स्टूडेंट्स, आपने एक होल ब्लड लिया, अब आपने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन पे डाल दिया, तो विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन ये अलग अलग जोन्स में आके सेटल हो जाते हैं, जो मेन रीजन है बिहाइंड आर सेंट्रीफ्यूगेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब आप देखो, इस इमेज को देखो क्लियरली। ये एक बीच में मोटर अटैच्ड है, ये एक स्पिनिंग मोटर अटैच्ड है, इसी के साथ अलग अलग ट्यूब्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? अलग अलग ट्यूब्स बने हुए हैं। आप अपने स्पेसिमेन अकॉर्डिंग अपने अलग अलग ट्यूब्स में डाल सकते हो। फिर आप ऑन एंड ऑफ बटन प्रेस करते हो। जब आप ऑन बटन प्रेस करते हो तो ये जो स्पिनिंग मोटर है ये बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करती है। आफ्टर हाई स्पीड ऑफ रोटेशन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसके रोटेशन पर मिनट होते हैं, प्लस साथ ही साथ ये जो उसका RPM रहता है वो उसके जो रोटेशन का कांस्टेंट है वो क्या है? RPM।
तो हमारी स्पीड, रोटेशन, ये सब एक स्टेबल कह सकते हो पहले प्री डिसाइडेड होती है जो हम सेट करते हैं, फिर ये उस सेट रोटेशन पर मिनट पर आरपीएम पे रोटेट करके इन दी एंड आपको क्या मिलेगा, आपको ये जो आपने पहले स्पेसिमेन ऐसा डाला था, जब आपने इनिशियली रोटेट करने से पहले उस ट्यूब के अंदर फिट करा था तो ये कुछ इस तरीके का था, लेकिन आफ्टर आपने जब सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया तब आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा और आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेन मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं सेडिमेंटेशन क्या है। सेडिमेंटेशन इज द टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल इन अ सस्पेंशन टू सेटल आउट ऑफ द फ्लूइड। मतलब जो हमारा सस्पेंशन है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड से अलग हो जाएंगे और मेन रीजन मोटिव बिहाइंड सेडिमेंटेशन यही है। This is due to their motion through the fluid in response to forces acting on them। ये क्यों होता है? ये होता है because of जो उसके high speed की वजह से मोशन होता है, उसकी forces की वजह से ये अलग अलग densities के according separate हो जाते हैं। Now these forces can be due to gravity and centrifugal force। हमने पढ़े ही थे दो फोर्स लगते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन में, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप के सेंट्रीफ्यूज आ चुके हैं आजकल। कॉमनली यूज क्या है हमारा? टेबल टॉप और क्लिनिकल सिग्निफिकेंट सेंट्रीफ्यूज, उसके बाद हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज। नाम में क्या लिखा है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज। देखो नाम में क्या लिखा है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज। मतलब इसमें सब कुछ डिफरेंट है, इनमें सब कुछ डिफरेंट है, तभी इसका नाम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज है। सब कुछ डिफरेंट है क्या मतलब? मतलब डिफरेंट पार्टिकल के साइजेस हैं, डिफरेंट पार्टिकल की डेंसिटीज है। ठीक है, तो डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, तो यहां पे सभी कुछ डिफरेंट है। तो जब हमारे पास पार्टिकल का साइज भी अलग होते हैं, सबकी डेंसिटीज भी अलग होती हैं, तो तब हम यूज करते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज। और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सब चीजें अपनी अपनी जगह पे डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज हम तब यूज करते हैं जब हमारे सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज कैसे हैं? डिफरेंट। उनकी डेंसिटीज कैसी है? डिफरेंट। तो तब हम यूज करेंगे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ आते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। क्या आते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। अब देखो इनके नाम में क्या लिखा है? डेंसिटी ग्रेडियंट। मतलब इनके जो साइजेस हैं वो क्या है? सेम। अब यहां पे जो पार्टिकल्स यूज करे हैं हमने, उनके साइज कैसे हैं? सेम। लेकिन डिफरेंट क्या है? डेंसिटीज डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट डेंसिटीज। तो जब हम ऐसा सस्पेंशन यूज करते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज तो सेम है लेकिन दे डिफर इन देयर डेंसिटीज, तो उन केसेस में हम यूज करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। अब देखो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, वो है ये रहा मेरा सेंट्रीफ्यूज, बीच में है मेरा सेंट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने अपने पार्टिकल्स के ट्यूब्स को रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम रखते हैं ना पार्टिकल्स के ट्यूब को। अब आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है? आउटवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया आउटवर्ड फोर्स। तो ये रहा मेरा आउटवर्ड फोर्स, और आउटवर्ड फोर्स के साथ ही साथ क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे साथ ही साथ क्या लग गया मेरा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से
क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जो मेरे हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, आउटवर्ड्स, और जो मेरे लाइटर और लेस डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, एक्सिस के पास। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरे हैवी पार्टिकल्स बाहर की तरफ सेटल हो गए और मेरे लाइटर और कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स अंदर एक्सिस के पास स्टोर हो गए। तो यहाँ पे मेरे लाइटर, दूसरे कलर से समझाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पार्टिकल्स कैसे लाइट वाले, यहाँ पे मेरे पार्टिकल्स देखो, ये रहे मेरे लाइट वाले पार्टिकल्स एक्सिस के पास कलेक्ट हो जाते हैं, और जो मेरे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस से दूर आउटवर्ड जाके कलेक्ट हो जाते हैं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेंसिटीज क्या है, डिफरेंट, और सेम क्या है, पार्टिकल का साइज। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड व्हेन पार्टिकल साइजेस आर सेम बट दे डिफर इन देयर डेंसिटीज। इज दैट क्लियर? चलो फिर से देख लेते हैं। ये रहा मेरा सेंट्रीफ्यूज। अब आप मुझे बताओ, ये है मेरा सेंट्रल एक्सिस, ये है मेरा सेंट्रल एक्सिस। अब जिन पार्टिकल्स का साइज ज्यादा होगा, जिन पार्टिकल्स का साइज, सॉरी स्टूडेंट, साइज तो सेम है हमारे पास, जिन पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिन पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब हैवी वाले होंगे, वो कहां जाके कलेक्ट होंगे, जल्दी बताओ कहां जाके कलेक्ट होंगे, आउटर साइड, वो आउटर साइड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहे मेरे हैवीयर पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। अब जिनकी डेंसिटीज कम है या लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी या लाइट वाले, वो कहाँ कलेक्ट होंगे, वो मेरे एक्सिस के पास कलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मेरे एक्सिस के पास लाइट या हल्के फुल्के थोड़े लो डेंसिटी वाले कलेक्ट हो गए। तो इसकी मदद से आपने क्या करा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन कर दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी ग्रेडियंट में आप क्या कर रहे हो, आपके पास साइज तो सेम है लेकिन उनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं, और अलग अलग डेंसिटीज होने की मदद से जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हो तो जो हैवी वाले होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो आउटर साइड पे अवे फ्रॉम दी एक्सिस, और जो लो डेंसिटी और लाइटर होते हैं वो कहाँ होते हैं, टुवर्ड्स दी सेंट्रल एक्सिस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो अभी हमने दो टाइप पढ़ लिया, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। अब हम देखते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये रहा मेरा डिफरेंशियल, आपने ऐसे डाल के ट्यूब्स में डाल दिया, फिर आपने हाई स्पीड पे रोटेट कर दिया। अब हाई स्पीड पे रोटेट करने के बाद आपने डाला तो होल ब्लड था, लेकिन सेंट्रीफ्यूज के बाद वो कैसा हो गया, सेंट्रीफ्यूज के बाद वो अलग अलग डेंसिटीज और पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट है जब हमारे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, जब साइजेस भी डिफरेंट है एंड डेंसिटीज भी डिफरेंट है। तो साइज और डेंसिटीज दोनों डिफरेंट होती हैं, तब हम यूज करते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज। एंड डेंसिटी ग्रेडियंट हम तब यूज करते हैं जब डेंसिटी डिफर करती है, और साइजेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं, साइज सेम होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन ये इस तरीके था। अब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे नीचे आ जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, फिर आ जाते हैं हमारे डब्ल्यू ब्लड सेल्स, फिर आते हैं हमारे प्लेटलेट्स, और सबसे कम डेंसिटी वाले प्लाज्मा सबसे बाहर रह जाते हैं। ठीक है, यू कैन अप्रिशिएट सेंट्रीफ्यूगेशन हम यूज़ कर सकते हैं स्पर्म्स और अलग करने में, हमारे सीमेन को जब हमें अलग अलग करने होते हैं। जैसे हमने ये रहा मेरा डेंसिटी ग्रेडियंट, एंड पोस्ट सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे मोटाइल स्पर्म्स अलग हो गए, नॉन मोटाइल एंड समाइनल फ्लूइड अलग अलग हो गया। तो इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, जब डेंसिटी डिफर करती है और साइजेस सेम होते हैं।
चलो, इन ऑर्डर टू सेपरेट बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर साइज, मैंने क्या बताया, डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या सेम रहता है, साइज सेम रहता है, बट दे डिफर इन देयर densities and can use density gradient centrifugation. Now, in this type of centrifugation, a density gradient is developed in centrifuge tube. अब देखो यहाँ पे भी एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया ना, क्यों? क्योंकि इन सब की डेंसिटीज अलग अलग है। समाइनल प्लाज्मा की डेंसिटी अलग है, नॉन मोटाइल स्पर्म्स की डेंसिटी अलग है, मोटाइल स्पर्म्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। नाउ डेड और अदर सेल्स की डेंसिटी कम है। अब देखो सीमन सबसे अलग हो गया क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे कम है, और जो मेरे मोटाइल स्पर्म्स हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो नीचे अक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्या डेवलप हो गया, डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो गया। Is that clear, students? Now, depending upon their densities, different molecules get sedimented at different level. तो यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से अलग अलग डेंसिटीज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं। The heavier molecules move outwards. As I told you, heavier molecules क्या करेंगे? They will move outwards, and the lighter molecules will remain inwards near the axis. Is that clear, students? चलो, the greater the difference in the density, the faster the centrifuge. अब आप बहुत वेरिएट करते हुए डेंसिटीज वाले अगर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब पे डालोगे तो वो जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटीज बहुत ही ज्यादा, कह सकते हो, क्लिनिकली डिफरेंट है। Is that clear? चलो, now what is अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन? अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको एक चीज याद रखनी है, वो है हमारी 1 लाख से भी ज्यादा स्पीड। जब हम 1 लाख से भी ज्यादा कह सकते हो स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्विकली सेपरेट हो जाते हैं। अब इस स्पीड की वजह से इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो बहुत आसान है याद रखना, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम 1 लाख से भी ज्यादा स्पीड का यूज करते हैं। एज यू कैन सी, देखो ये रहा मेरा सस्पेंशन, यहाँ पे मैंने 1 लाख से भी ज्यादा स्पीड यूज कर दी, एंड देखो अलग अलग पार्टिकल्स अपनी जगह पे अलग अलग सस्पेंड हो गए या अलग अलग सेपरेट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देख लेते हैं हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हेन द सेंट्रीफ्यूगेशन इज कैरीड आउट एट अ वेरी हाई स्पीड, क्या बोला मैंने कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन कब होता है, जब बहुत ही ज्यादा वेरी हाई स्पीड का हम यूज करते हैं, दैट इज मोर देन 1 लाख टाइम्स। टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. In ultracentrifugation, cell has to allow light passage through the biological particles for the proper measurement and the concentration of the distribution. अब ये कह रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर पैसेज प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि इतनी हाई स्पीड पे इतने सारे पार्टिकल सेपरेट हो पाएं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है अपना सेंट्रीफ्यूगेशन, जो क्या था, विच दिस वाज द टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं हमें अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन इज, पहला, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कैसा होता है, इट इज एन आउटवर्ड फोर्स. सेंट्रीफ्यूगेशन में 2 टाइप के फोर्सेस अप्लाई होते हैं. कौन कौन से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ये जो होते हैं ये कैसा होता है, दिस वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड. तो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल अकम्प्लिश ही तब होता है जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हो एक्सिस से आउटवर्ड, कैसी, वेरी हाई स्पीड पे. एंड तीसरा, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये फ्लूइड को सस्पेंशन से अलग करता है, जो मेन वजह है आपके पार्टिकल्स को अलग अलग करने की. हमने बहुत अच्छे से देख लिए इसके टाइप्स. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो. इसी के साथ खत्म कर लिया है हमने सेंट्रीफ्यूगेशन. एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक.
आपको अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही मिल रहा है हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स। अगर आपको बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, फॉर्म फिल करिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। तो अब आपके पास हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ साथ हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स भी है टू रॉक एनी एग्जाम्स। स्टे ट्यून्ड फॉर माय मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।